मैंने ये आपको हदीस सुनकर, किताब में पढ़कर मैं आपको बताया। आप एकदम उल्टा मीनिंग फटाक से निकाल देते हो यार। उल्टा खोपड़ी आपका इतना क्यों चलता है यार आशीष भाई? फट से बोल देते हो क्या किरामिन कातिबिन क्या कम थे, फिर फट से बोलते फिर तुम्हारा अल्लाह क्या कर रहा है। अरे भैया, हर चीज का एक सिस्टम होता है, वो आपके दिमाग से सिस्टम को फिट करेगा आशीष भाई। अभी तो मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था, लेकिन आपकी बातें सुनकर ना क्या पता मेरा दिमाग एकदम खौल गया। फिर सबको लाइन पे खड़ा करूंगा, क्या मुस्लिम क्या हिंदू क्या क्रिश्चियन क्या इसका क्या उसका। तो आप अपना फट से उल्टा खोपड़ी वाला दिमाग कैसे लगा देते हो भाई कि तुम्हारा फिर अल्लाह क्या कर रहा था उसको क्यों नहीं पूछे? अल्लाह पूछेगा, कयामत आने तो दो। नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बिहार के रहने वाले शाहिद जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। अब हम चर्चा के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहाँ पे शाहिद जी का जो संतुलन है वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इसका कारण ये है कि शाहिद जी को इस चर्चा से पहले किसी ने भी इस तरीके की बातें कही ही नहीं थी। नहीं तो शाहिद जी जीवन में अब तक जिसे सच मान रहे थे उस पर किसी ने इस प्रकार का प्रश्न खड़ा किया ही नहीं था। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे कोई व्यक्ति आए और बताए आपको कि भैया आप जिसे अपना माता पिता मान रहे हो वो तो आपके माता पिता हैं ही नहीं, वो डीएनए सबूत लाके पेश कर दे। तो थोड़ी बहुत बौखलाहट तो आएगी ही, और कुछ उसी तरीके की बौखलाहट, कुछ उसी तरीके की अस्थिरता शाहिद जी के बातों में भी आपको देखने को मिल रही है। तो ट्रिनिटी टॉक नाम की हमारी इस व्हाट्सएप वार्तालाप श्रृंखला की अगली कड़ी आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। नमस्ते सभी को। मित्रों, कल से ही मैं व्यस्त था और इन सब को देख नहीं पाया हूँ। देख रहा हूँ काफ़ी कमेंट आ गए हैं। चरण भाई ने भी कमेंट किया है। थोड़ा व्यस्त हूँ। देखिए, आज शाम को या फिर कल सुबह ही आप सभी का जो भी कमेंट है उसे सुन पाऊँगा और उसका रिप्लाई कर पाऊँगा। तो देर हुई है उसके लिए क्षमा, लेकिन जो भी है मैं आज शाम या फिर कल सुबह ही कर पाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को। विशेष सूचना, हमारे भारत में भी कोरोना वायरस आ चुका है, जिसको समाप्त करने के लिए आज से ठीक 6 दिन बाद होली 10 तारीख को है। कहा जाता है सनातन धर्म किया जाए। नमस्ते सभी को। मित्रों, बड़े समय बाद आया हूँ। कुछ पारिवारिक कारण थे। दरअसल श्रीमती जी को लेके गया था उनके बहन के यहाँ पे, और वहाँ पे एक दिन रुकना भी पड़ा था मुझे, तो इसलिए यहाँ पे ये ग्रुप में ध्यान नहीं दे पाया। तो अब आया हूँ और देखता हूँ बारी बारी से कमेंट और उनके यथावत जवाब दूंगा। धन्यवाद जी। भाई आशीष भाई, सबसे पहले तो हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपका दिमाग उल्टा चलता है क्या? आप हर चीज में उल्टा मीनिंग निकाल देते हो यार फट से। मैंने आपको हदीस से और हवाला दिया और यूट्यूब में सर्च करके आपको वाकया भेजाया कि वहां पे कब्र में आने के बाद मुनकर नकीर आएंगे, जिसके दांत बड़े बड़े होंगे, बिजली जैसी आंखें होगी और ब्रूज होगा। जो जमीन में मारेगा तो धंस जाएगा इंसान, जिसको देख कर डर जाएगा। वो पूछेगा सवाल जो है मन रब्बु का, कि तुम्हारा भगवान कौन था हिंदी में। तो वो बोलेंगे, जो बोलेगा अल्लाह उसका बेड़ा पार, और जो अल्लाह छोड़ के दूसरा नाम बोल दिया उसको तो फिर खैर नहीं। दूसरा सवाल कि तुम्हारा मजहब धर्म क्या है, तो जो बोलेगा इस्लाम वो सक्सेस, सॉरी हाँ, ये बात आपकी मानूंगा, सक्सेस नहीं होनी चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का उतना बड़ा जानकार मैंने आपको नहीं बोला साहब कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ इंग्लिश का। तीसरी सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे क्या जानते हो तुम, ये कौन थे, उसकी तस्वीर भी दिखाई जाएंगी वहाँ पे। तो जो बोल दिया ये हमारे नबी थे,
उसका बेड़ा पार, मतलब वो कामयाब। ये 3 सवाल मैंने ये आपको हदीस सुनकर, किताब में पढ़कर मैं आपको बताया। आप एकदम उल्टा मीनिंग फटाक से निकाल देते हो यार। उल्टा खोपड़ी आपका इतना क्यों चलता है यार आशीष भाई? फट से बोल देते हो क्या किरामिन कातिबिन क्या कम थे, फिर फट से बोलते फिर तुम्हारा अल्लाह क्या कर रहा है। अरे भैया, हर चीज का एक सिस्टम होता है, वो आपके दिमाग से सिस्टम को फिट करेगा आशीष भाई। अभी तो मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था, लेकिन आपकी बातें सुनकर ना क्या पता मेरा दिमाग एकदम हॉल गया। और मेरे पास इतना काम है कि मेरे पास 1 मिनट टाइम नहीं है, लेकिन क्या पता आपने इतना उल्टा पुल्टा बात बोल दिया कि मैं एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाया भाई। तो ये बात अल्लाह कब्र में क्यों पूछेगा? वो तो बोला उसके लिए मैंने एक दिन बनाया है, कयामत, जब पूरी दुनिया को मार डालूंगा, फिर सबको लाइन पे खड़ा करूंगा। क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या क्रिश्चियन, क्या इसका क्या उसका। तो आप अपना फट से उल्टा खोपड़ी वाला दिमाग कैसे लगा देते हो भाई कि तुम्हारा फिर अल्लाह क्या कर रहा था उसको क्यों नहीं पूछे? अल्लाह पूछेगा, कयामत आने तो दो, कब्र में तुरंत सबको पूछते नहीं जाएगा, इकट्ठा पूछेगा अल्लाह भाई। और ये जो आप कुरान लेकर फोटो दिखा रहे हैं ना कि ये लोग आतंकवाद है, दुनिया को नर्क बना दिया, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है मेरे दोस्त कि एक मुसलमान दुनिया को नर्क बना दे। इस्लाम के माना ही होता है सुकून का, इस्लाम के मीनिंग ही होता है सुकून और शांति का। अभी मैं आगे बोलूंगा, ये ज्यादा हो गया है ना। शाहिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चमगादड़ होता है ना, जो चमगादड़ जैसा होता है, जो उल्टा लटका रहता है, उसे सारे सीधे लोग उल्टे ही दिखते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो खुद उल्टा है। जैसे आप गाड़ी पे बैठे रहोगे, गाड़ी चलती रहेगी, आप सोचोगे कि यार सारी दुनिया दौड़ी चली जा रही है, मैं तो यहीं पे बैठा हूँ, लेकिन असल ये है कि आप दौड़े चले जा रहे हो, दुनिया वहीं पे टिकी है। ठीक है, तो जो आपका इस्लाम रूपी अंडा है, उससे बाहर निकलिए तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। आप उस अंडे को ही दुनिया समझ रहे हैं, दुनिया उससे भी बड़ी है और बहुत ही ब्रॉड है, आप उसे समझिए भाई जी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि आपने कहा कि वो हिंदी में सवाल पूछेंगे, तो वो आपके तथाकथित फरिश्ते हिंदी में सवाल नहीं पूछेंगे। आप कोई भी बुखारी, कोई भी हदीस, ज़ईफ़ हदीस से भी मुझे इसका प्रमाण नहीं दे सकते कि वो हिंदी में पूछेंगे भैया, वो अरबी में पूछेंगे। ठीक है, और जहाँ तक रही बात, आपने कहा कि ये क्या कहते हैं, वो सवाल कहेंगे कि तुम्हारा भगवान कौन है। ठीक है, जिसने बोला अल्लाह उसका ठीक नहीं, उसका बेड़ा पार नहीं, तो जिसने बोला अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे का नाम लिया तो उसका बेड़ा पार नहीं। अब मैं कहता हूँ कोई अच्छा, बहुत लाख अच्छा काम किया हो आपकी नज़र में, आपके नज़दीक, तो गांधी जी बहुत अच्छा काम किए थे, भीमराव आम्बेडकर बहुत अच्छा काम किए थे, लेकिन अगर वो बोल दिए कि नहीं अल्लाह नहीं है, तब वो नर्क में जाएंगे। ये भेदभाव नहीं हुआ कि भैया अच्छा कर्म करने वाले। आपके हिसाब से अगर ओसामा बिन लादेन अगर जाके बोलता है कि भैया, या फिर अल बगदादी जाके बोलता है कि अल्लाह है मेरा खुदा, तो वो लोग डायरेक्ट जन्नत में टिकट कट जाएगा उनका। तुम्हारा मजहब क्या है, मतलब कई सारे मजहब मानते हैं ना, उन्हीं में से एक पूछेंगे कि तुम्हारा कौन सा मजहब है, तो वो जो बताएंगे तो ठीक। अब इसमें भी मैं वही कहूँगा, लादेन या फिर अल बगदादी जैसे आतंकवादी अगर बता दिए तो वो सीधा जन्नत में चले जाएंगे, भले उन्होंने कितने भी गंदे कर्म किए हों। अब तुम्हारा नबी कौन है? अब आप कह रहे हो कि वहाँ पे फ़ोटो भी दिखाया जाएगा आपके मोहम्मद साहब का। अब मैं कहता हूँ भैया, फ़ोटो दिखाया जाएगा, मैं फ़ोटो देखा, आप जानते होंगे तभी तो फ़ोटो दिखाया जाएगा। अब वो कब हुए थे, उस टाइम पे फ़ोटो वगैरह का भी ज़माना नहीं था, इनफैक्ट उनकी कोई पेंटिंग भी नहीं है रियल की। तो आपको अगर फ़ोटो दिखा दिया जाएगा तो आप पहचानोगे कैसे? हैं, पहचान पाओगे क्या अगर फ़ोटो दिखा दिया जाएगा? तो कुछ भी बातें करते रहते हो भाई।
थोड़ा सा तो सेंस लगाइए। और जितने भी आपने कहें कुछ प्रमाण नहीं दिया है, ठीक है। आपने एक का भी सही प्रमाण नहीं दिया है भाई मेरे भाई। और आप प्रमाण पता है आपको कैसे दिया जाता है? प्रमाण ऐसे दिया जाता है कि देखिए, बुखारी जिल्द नंबर 3 किताब नंबर 46 हदीस नंबर 417, ऐसा बोला जाता है। उसे कहते हैं प्रमाण, ऑथेंटिक प्रमाण, जिससे हर एक चीज़ नुमाया हो जाए और आदमी जाके आसानी से चेक कर सके, उसे प्रमाण कहते हैं। ऐसा नहीं कि भैया जाके किताब में देख लो। अब कौन से किताब में देखूँ, कहाँ पे देखूँ, कौन से पेज पे देखूँ, कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं होता भाई। और आपने जैसे कहा कि इस्लाम का मतलब होता है शांति, पीस, फलाना ढिमकाना, आपको उसका भी नॉलेज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम एक अरबी शब्द है, नो डाउट, ये तो सब जानते हैं। तो इस्लाम एक अरबी शब्द है जो कि अरेबिक वर्ड सलाम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रस्तुत करना, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सबमिशन। समझ रहे हैं ना बात को? आगे का आपका कमेंट सुनता हूँ, फिर बताता हूँ। और भाई जैसा कि आपने कहा कि आपके पास आप खाली व्यक्ति नहीं हो, आपके पास बड़ा समय रहता है, तो देख लीजिए मैं भी खाली नहीं हूँ। कितने दिनों बाद, करीब 2 दिन के बाद आपको आज रिप्लाई कर रहा हूँ। आज ही मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और जहाँ तक रही बात जो मैंने पहले कही थी, वो अभी भी कहूँगा, जो आपने अपने इस कमेंट में बोला है, पहले कमेंट में, कि क्या नाम से, जब भाई वो जो 2 फरिश्ते हैं, जब वो सवाल जवाब करेंगे कि रातबीन और कातबीन को क्यों बिठाया है दोनों कंधों पर, अच्छे बुरे कर्मों को लिखने के लिए ना, आपके एतबार से, इस्लामिक एतबार से, तो वो लिख के क्या करेंगे? दरिया में बहा देंगे। लिख के वो इन्फॉर्मेशन किसे देंगे? अल्लाह ताला को देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला याद नहीं कर सकते, या फिर वो जानकार नहीं है हर चीज़ का। इसीलिए उन्होंने सबका जिम्मा अलग अलग रखा है कि रातबीन कातबीन बिठा के रखे हैं सबके कंधे पे। अब एक ही समय पे वहाँ सैकड़ों लोगों के कंधे पे बैठे हुए हैं, ठीक है। वो दूसरी बात है, उस पर ज़्यादा तर्क नहीं करूँगा, हालांकि उस पर जवाब नहीं दे पाओगे आप। तो भैया जब वो इन्फॉर्मेशन कि रातबीन और कातबीन अल्लाह को बताएंगे, अल्लाह जान रहा है, फिर भी पूछेगा, ये क्या बात हुई? मूर्खता वाली बात नहीं है। और जहाँ तक रही बात, फिर से कहूँगा, जो आपने कहा ना कि मैं बहुत खाली नहीं रहता, मैं जवाब नहीं देना चाहता था, भैया मैं भी खाली नहीं रहता। देख रहे हैं ना, 2 दिन के बाद आपको कमेंट कर रहा हूँ, इसका रिप्लाई कर रहा हूँ। और आप जो ये कुरान की आयत दिखा रहे हो ना, जहाद जहाद जहाद, ये कब हुक्म आपको कुछ लागू है? आप यार, इन दुनिया में पहले, इंसान से पहले डायनासोर था, फिर डायनासोर को मारा गया। अल्लाह ही हमारे किताब में लिखा है कि डायनासोर, जिन्नात थे, जिन्नात को मारा गया, और फिर डायनासोर भी था, उसको भी बड़ा बड़ा पत्थर से मारा गया, ठीक है। तो आप उसको लेकर दिखाओगे कि उन लोगों ने तो पूरा इंसान, जितने धरती पे थे जिन्नात लोग, उसको मार दिया तुम्हारा अल्लाह ने। मिसाल कहाँ का कहाँ से देते हो यार आशीष भाई आप? ये जहाद तब हुक्म हुई थी जब ये लोग मक्का वाले बहुत ज्यादा अन्याय करने लगे थे मुसलमानों पे, और मुसलमान यहां तक कि छोड़ के मक्का को मजबूर, कासिर होकर, परेशान होकर वो लोग मदीना भाग गए। यहां तक कि मक्का वाले जो काफिर लोग थे ना, गैर ईमान वाले, उसके घर को लूट लिए, उसके घर के अंदर में जाके एक एक सामान उसके ले लिए। उसके बाद वो हमजा रज़ियल्लाहु ताला उनके चाचा बोले कि हम लोग को तलवार उठाने का मौका कब मिलेगा? तब पर भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बोला कि नहीं, जंग नहीं करना है। वो लोग अंदर से कुड़ गए कि या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का वाले, अरब वाले हमारे घर का सामान लूट रहे हैं, हमारा घर छीन ले रहे हैं, हमारे घर में घुस घुस के सारा सामान, हम लोगों को भी तलवार उठाने का मौका दिया जाए, हम लोग भी जहाद करना चाहते हैं और हम लोग भी जंग करना चाहते हैं। फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। देखिए, आप बहुत जानकार है ना इस्लाम का, तो देखिए ये हिस्ट्री है कि नहीं। उल्टा मीनिंग तो बड़ा जल्दी पेश कर देते हैं। फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला नहीं, मुझे हुक्म नहीं आया है जंग करने के लिए। तो उस वक्त आह भरे हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ओह मेरे घरों का सामान, मेरे हर चीज लूट रहे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और भैया जो मैं कुरान की आयत दिखा रहा हूँ ना, अभी तक मैंने जिहाद की बात उसमें बताई ही नहीं है।
जो आप कह रहे हो जिहाद 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 बताया है, अभी तक मैंने जिहाद की आयत बताई ही नहीं है, ठीक है। उस पर तो अभी मैं आया ही नहीं हूँ भाई। और आपने जैसा कहा कि इंसान से पहले डायनासोर थे, ये बात सही है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपने जो कहा कि डायनासोर को अल्लाह ताला ने माना, तो बताऊं कि वो जानते ही नहीं थे डायनासोर नाम की चीज़ होती क्या है, अल्लाह ताला, ठीक है। और आप कह रहे हो कि कुरान में लिखा है, आपकी किताबों में लिखा है, कहाँ पे लिखा है ज़रा बताइएगा मुझे। हदीस बताइएगा, हदीस नंबर बताइएगा, किताब नंबर बताइएगा, और उसका नंबर, हदीस नंबर बताइएगा, तब माना जाएगा, नहीं तो आप झूठे माने जाएंगे, ठीक है। और आप कह रहे हो कि डायनासोर ही जिन्नात हैं, कहीं पे एक प्रमाण दे सकते हो? प्रमाण दीजिएगा मुझे, हदीस नंबर भी बताइएगा, किताब नंबर भी बताइएगा, और कौन सी हदीस है, कौन की किताब है वो बताइएगा, तब माना जाएगा, नहीं तो आप झूठे साबित होगे, ठीक है। और जो आप कह रहे हो जिन्नात, डायनासोर ही जिन्नात थे, तो भाई जिन्नात की कुव्वत देखिए और डायनासोर की कुव्वत। जिन्नात बोल भी लेते थे, डायनासोर बोलता था क्या? जिन्नात को आग से बनाया था ना, डायनासोर को बनाया था क्या आग से? और अगर आग से बनाया था तो वो जहाँ पे जाते थे जलते थे क्या? सब चीज़ जल जाती थी क्या? कुछ भी बोलते रहते हो भाई, कहीं का रोड़ा कहीं पे पटक देते हो यार, ऐसे नहीं चलता मेरे भाई। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल लगाओ यार। 25 ग्राम भेजा दिया है ना ईश्वर ने, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करो, यूं ही मत बकते रहो मेरे भाई। भाई सुलह हुदैबिया या फिर जंगे हुदैबिया को जो आप बता रहे हो ना, और जो आप कह रहे हो कि ये बातें उस टाइम के लिए कही गई थी, मसलन ये सूरत तौबा, आपको वो भी नहीं पता होगा शायद। कई लोग, मुस्लिम लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जो सूरत तौबा है ये सुलह हुदैबिया के टाइम पे क्या नाम से नाजिल हुई थी। आपको मैं बताऊं, अगर आप कहते हो कि ये उस टाइम के लिए कही गई थी, तो भैया आज के टाइम पे ये कुरान में क्या कर रही है? हटा देना चाहिए ना। उस टाइम के लिए थी ना, तो उस टाइम में वो चीज़ तो बीत गया, वो समय तो बीत गया, तो आज क्यों रखा है? और जब आप लोग कहते हो कि कुरान की आयतें सर्वकालिक हैं, हर एक समय में मानने के योग्य हैं, तो आज के टाइम पे ये चीज़ कहाँ लागू हो रही है? क्यों इसको रखा है? अल्लाह ताला अगर भविष्य का ज्ञान रखते तो वो इस तरह की बात क्यों इसमें लाते, जो ऑल टाइम के लिए है ही नहीं, ठीक है। और सुलह हुदैबिया की जो बात कर रहे हो, ये इस्लामिक हिस्टोरियंस ने कब लिखा है पता है आपको? बहुत बाद में, मोहम्मद के मरने के कई सालों बाद, शतकों बाद जाके लिखा है, ठीक है। और उसमें कई सारी क्या नाम से ऐतिहासिक चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। अगर, ठीक है, अगर आपको असली इतिहास पढ़ना है, मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। मैं थोड़ा पढ़ के भी बता देता हूँ आपको मेरे भाई, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और चेक कर लीजिएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप चेक करना जानते भी होंगे, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी प्रमाण नहीं दिया, हदीस नंबर नहीं बताया, हदीस की किताब नहीं बताई, ठीक है। अब मैं कहता हूँ किस तरह से वो आक्रमण करते थे, अचानक ही बिना कारण के आक्रमण कर देते थे। ये बात लिखी है बुखारी जिल्द किताब नंबर 3, बुखारी जिल्द 3 किताब नंबर 46, मतलब कि 46, और हदीस नंबर 417, उसमें देख लेना। और मोहम्मद साहब लूट में बहुत ज़ोर शोर से शामिल होते थे, बिना कारण के ही लोगों पे हमला करते थे। इसमें भी लिखा है, मुस्लिम किताब नंबर 9 हदीस नंबर 4292, 4292, देख लेना। और किस तरह से अत्याचार करते थे, अगर ये भी देखना है ना, एक विदेशी विद्वान ने लिखा है, बाकायदा इन सब पे रिसर्च करके लिखा है, और बहुत ही फेमस बुक है, ऑथेंटिक बुक है, पूरी दुनिया में मानी जाती है। एक बार नेट पे सर्च करके भी देख लेना, द लाइफ ऑफ मोहम्मद, ऑक्सफोर्ड की है, पेज नंबर 515 पे देखिए, वहाँ पे पूरी असलियत दिखाई है कि किस तरह से वो कोई सताए वताए नहीं थे,
ٹھیک ہے, جو بھی میں نے پرماण دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ ستائے وتائے نہیں تھے, سنکی تھے, اور ان کو اپنا پروپیگنڈا پھیلانا تھا, اس لیے وہ اکارن ہی لوگوں پہ آکرمن کرتے تھے. اب بھیا جو تم قرآن کی جھوٹی باتیں لوگوں پہ تھوپ رہے تھے, وہ بدھی سے کام لینے والے ویکتی تھے, انہوں نے نہیں مانا تو تم آکرمن کرنے لگے ہیں. آکرمن کیا, ان کی بہن بیٹیوں کا بلاತ್ಕಾರ بھی کیا, اور ان کی عزت آبرو بھی لوٹی. آپ ابو داؤد کتاب نمبر 29 حدیث نمبر 3290 دیکھ لیجئے گا, وہاں پہ کس طرح سے کیا ہے بھائی, اتیاچار کیا ہے. آپ کو کچھ پتا ہے؟ ہسٹری کی بات کرتے ہو, آپ نے ایک بھی حوالہ نہیں دیا مجھے, ٹھیک ہے, اور بتا رہے ہو یہاں سے نہیں وہاں سے. پتہ ہے آپ کو ہسٹری؟ سن 628 ہجری میں محمد اپنے ہزاروں لوگوں کے ساتھ مدینہ سے 90 میل دور بنو قریظہ نام کے ایک یہودی قبیلے پر لوٹ کیا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے. قبیلے کے سردار کنان ابن الربیع ابن ابو الحیاق کی شادی تھی. شادی کا ایک دن ہوا تھا, اور اس کی پتنی تھی, 20 ورष کی تھی, بہت ہی سندر عورت تھی. اس کا نام تھا جویریہ بنت حارث ابن المستالق, ٹھیک ہے. اس سے اس کی شادی ہوئی تھی, ایک دن ہی ہوا تھا, اور وہ جویریہ جو تھی وہ 608 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئی تھی. اور کنانا جو تھا وہ دھرم گرو تھا, اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا. اس کو کس طرح سے زندہ جلایا, اس کو مارا بنا کارن سے ہی. اس سے کون سا سمجھوتا ہوا تھا بھائی, اس سے کون سا لینا دینا تھا, بتا دیجئے گا کسی بھی ہسٹری کی کتاب سے یا پھر کوئی بھی حدیث سے کہ ہاں اس سے بھی سمجھوتا ہوا تھا. اس کو مارا, پھر اس کے مارنے کے ترنت بعد اس کی بیوی سے سیکس کرنے کی کیا نام سے شرط رکھی, کتنے غلاموں کے بدلے میں. اور اس بیچاری کو غلاموں کو بچانا تھا, چونکہ بھائی وہ قبیلے کی سردار کی بیوی تھی, تو اس کا بھی کچھ ان کی سرکشا کے پرتی ذمہ داری بنتی تھی. اس نے مجبوراً اپنا شریر دیا اس کو, اور پوری طرح سے تار کیا. صاحب کہنا بھی غلط لگتا ہے اس بندے کو جس نے انسانیت کو شرمسار کیا ہو. انڈے سے باہر نکلیے, اپنے اسلام کے انڈے سے تھوڑا سا باہر نکلیے, تب آپ کو دنیا پتہ چلے گی. تھوڑا سا ریئل ہسٹری کا مطالبہ کیجیے. اپنے ہی لوگوں دوارا جو مولوی ہیں, جو باعث ہو کے جو پہلے سے ہی اچھا من گھڑنت باتیں لکھ دیتے ہیں, فلمی اسٹوری, باہوبلی والی فلمی اسٹوری لکھ دیں گے اور آپ وہی مان رہے ہو. ریئل ہسٹری پڑھیے, اوتھینٹک پڑھیے, جسے دنیا مان رہی ہے. آکسفورڈ دوارا وہ ہے دا لائف آف محمد, اس کو پڑھی باقاعدہ, اس میں فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بتایا بھائی, ڈیٹ بائی ڈیٹ. کچھ بھی بولتے رہتے ہو بھائی. پرماण ہے, میں نے پرماण دیا ہے, نمبر دیا ہے, چیک کر لیجئے گا. جھوٹا ہوں گا آپ کی جوتی میرا سر, ٹھیک ہے. آپ تو پرماण دینے سے رہے, میں نے پرماण دیا ہے, جا کے چیک کر لیجئے گا. اتہاس کی بات کرتے ہیں. تب پر بھی انہوں نے نہیں بولا بھائی. آپ جو جنگ دکھاتے ہو نا کہ ہم نے نرک بنا دیا, ارے نرک تو دنیا والوں نے بنا دیا ہے بھائی, آپ کو کچھ معلوم ہے نہیں, اور خالی کیا سے کیا خود بھی بک دیتے ہیں جی. آپ کو مورکھتا والی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر, جب مکہ کے لوگ کو بہت زیادہ پریشان, انہوں نے کیا حکم لے کر آیا تھا, اللہ کا پیغام ہی لے کر تو آیا تھا, تنہا تھا بیچارہ, اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا. تو کیا ان لوگ نے ظلم کیا تھا, سب کچھ روک دیا, مارنے کے لیے رکھوا دیا, یہاں تک کہ اسے مکہ سے بھگوا دیا. دوسرے شہر بھی چلے گئے تو وہاں بھی جا کے لوگ نے پریشانی کیا کہ یہ لوگ مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں, آپ اس کا ساتھ مت دیجیے گا عیسائیوں لوگ کو. اس کے بعد یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے, اور مدینہ میں بھی خبر ملی کہ یہ لوگ نے سارا گھر کا سامان چھین لیا ہے. پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ کو حکم نہیں دیا کہ نہیں جنگ نہیں کرنا ہے, ہمیں حکم نہیں آیا ہے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بہادر تھے نا, بولے آپ حکم دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لوگ کا جا کا سینہ چیر دیتے ہیں ہم. بولا نہیں, جنگ نہیں کرنا ہے, تلوار اٹھانے کا موقع نہیں مل رہا ہے, اتنی ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ لوگ. بعد میں جب وہ لوگ انیائے کرنے لگا نا, تب اللہ کی طرف حکم آیا کہ اب تم لوگ جہاد کرو, اور وہی جہاد وہ لوگ چالو کیا, اور جنگ پہ جنگ. آپ کو صلح حدیبیہ معلوم ہے؟ دیکھیے یوٹیوب میں صلح حدیبیہ, کتنا بڑا قربانی دی ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور شانتی کے لیے. پوری دنیا میں مثال بنا ہے.
कुछ मालूम है नहीं कुरान का ये मीनिंग निकालने का, तो आप उल्टा मीनिंग निकाल, आपका खोपड़ी ही उल्टा चलती है। नर्क हम लोग ने बना दिया है। अरे भाई, ये मुसलमान जब तक है तब तक दुनिया है, जिस दिन मुसलमान हट जाएगा ना, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला बोलता है मैं मार दूंगा। जब तक मेरा इबादत करने वाला है, अगर मां जानकार है तो जाकर रिसर्च कीजिए, जब तक मेरा मानने वाला लोग है तब तक इस दुनिया रहेगी। जिस दिन मेरा मानने वाला एक भी नहीं रहेगा, मैं पूरी दुनिया को मिटा के रख दूंगा। उसी को बोलते हैं कयामत। रिसर्च कीजिए। तो भाई यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा। आपने कहा कि अपने बातचीत के बीच में, इस कमेंट के बीच में आपने कहा कि उसके बाद जब वो, मतलब उससे पहले वो लोग, जैसा कि आपने तथाकथित अपनी फैंटेसी स्टोरी बताई कि वो लोग मार रहे थे, वो कर रहे थे, फिर भी लूट रहे थे। हालांकि ऐसा तो था नहीं, फिर भी आप जो कह रहे हो कि वो लोग लूट रहे थे आपके साहबा लोगों को और आपके हुजूर को, और तब भी हुजूर कह रहे थे कि मत लड़ो। और फिर उसके बाद जब आप कह रहे हो कि जब उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया, क्या ये लूटपाट ये सब जुल्म नहीं था क्या? ये आप लोगों की नज़र में जुल्म की श्रेणी में नहीं आता क्या? इसीलिए आप लोग लूटपाट करते हो? जुल्म की श्रेणी में ये नहीं आता? आप कह रहे हो ये सब होने के बाद वो लोग लूट रहे थे, वो सब कर रहे थे, उसके बाद आपका कमेंट आ रहा है, आप कह रहे हो कि फिर उसके बाद वो लोग जब जुल्म करने लगे तब जाके बोला कि नहीं अब जिहाद करो। क्या, किस तरह की मूर्खता वाली बात करते हो यार? आपको पता नहीं है अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन, आप लोगों को नहीं पता। अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, और जालिम क्या होता है, और बेगुनाह कौन होता है। ठीक है? और सूरत तौबा पे अगर बात करने लगा ना, और जो जिनको मारने के लिए कहा गया है वो बेगुनाहों को मारने के लिए कहा गया है, जालिमों को मारने के लिए नहीं कहा गया है। वहाँ पे आप कुछ भी बताते रहते हो। आप मुझे प्रमाण से साबित कर सकते हो कुरान से कि हाँ जिनको मारने के लिए कहा गया है वो जालिम लोग हैं? कुछ भी बोलते रहते हो भाई। और हाँ, जैसा कि आपने कहा कि जब तक आपका इबादत करने वाला है, मतलब आपके अल्लाह का इबादत करने वाला है तब तक ठीक, नहीं तो अगर कोई नहीं बचेगा तो आप मार डालोगे। आप तो कहते हो भाई कि मोहम्मद साहब से पहले दुनिया पूरी तरह से अंधकार में डूबी थी, कोई खुदा को मानने वाला नहीं था, हर तरफ क्या नाम से बेदीनी फैली थी, हर कोई शिर्क में डूबा हुआ था, फलाना ढिमकाना हर एक चीज़। वो टाइम पे तो कोई था नहीं भाई मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला तो कोई भी नहीं था। तब काहे को नहीं ख़त्म किया मेरे भैया? अपनी बातों पे झूठे साबित हो गए। कुछ भी मुंह में आया बक दिया। ऐसा कैसे यार? कुछ प्रमाण भी तो दिया करो। आपने कहा ना कि भैया जिस दिन मानने वाला नहीं रहेगा एक भी, तो सारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। अरे भैया, अगर ये ना होता ना तो दुनिया और अच्छी होती। दुनिया को जो नरक बना के रखा है। और जैसा कि पहले ही कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, आपने कहा कि ना मानने वाला, जिस दिन अल्लाह को मानने वाला कोई भी नहीं होगा तो अल्लाह कहता है कि वो दुनिया को ख़त्म कर देगा। ये बात कहाँ पे लिखी है मुझे बताइएगा ज़रूर। हालांकि आपसे उम्मीद नहीं है बताने की। और ऐसा ही है तो आप ही लोग कहते हो ना मोहम्मद साहब से पहले, मोहम्मद साहब के पैदाइश से पहले, जिस टाइम पे वो पैदा होने वाले थे उससे पहले, पैदा होने से पहले उस टाइम पे क्या नाम से पूरी तरफ से पूरी दुनिया में अंधकार था, कोई खुदा को मानने वाला नहीं था, सब लोग शिर्क में डूबे हुए थे, दीन था ही नहीं, लोग पूरी तरह से मुनाफिक हो गए थे, ये वो फलाना ढिमकाना। तब क्यों नहीं तबाह किया भाई? तब क्यों नहीं ख़त्म किया? अपनी बातों पे ही दोगले साबित हो गए। तो मेरे भाई उस वक्त हुक्म मिला था कि नहीं, बहुत अन्याय कर रहा है मक्का वाले लोग, सो तुम लोग तलवार उठो। अब उसको दिखाकर अगर आज का मुसलमान कोई गलत काम कर रहा है वो तो गलत है, नो डाउट। और अगर उस पर जुल्म और सितम हो रहा है उसके बाद ये लोग गन उठाए हैं तो अलग सी बात है। आपने जो फोटो भेजा वो किसके बारे में भेजा वो तो अभी हमको जानकारी नहीं है साहब, और क्यों वो लोग ऐसा किया है वो भी अभी हमको जानकारी नहीं है। अब कोई बहुत ज़्यादा आपके घरों पे जुल्म कर रहा है तो आप सर पे कफन बांधिएगा न से, लेकिन वो जो कुरान का मीनिंग दिखा रहे हैं वो उस दौर में था।
उसको हर दौर में नहीं फीड कर सकते ना साहब। तो जो भी कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। भाई पहले तो आपने कहा, जो मैंने फ़ोटोज़ भेजे थे, जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में राइफ़ल और बम लेके, हैंड ग्रेनेड लेके खड़े हुए हैं और शौक़ से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। पहले तो आपने कहा कि भैया मैं तो उसे मानता ही नहीं, ये सब तो जो गड़बड़ बातें हैं। बाद में आपको लगा कि यार पकड़ लेगा इस पे भी, तो आपने कहा कि होगा, लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं पता नहीं है, फिर भी जस्टिफाइज करने लगे। बोलते हो कि ऐसा ऐसा है, अत्याचार हुए थे, तब हुआ था, उस टाइम के लिए था, अब ये लोग कर रहे हैं तो ये गलत है। या फिर आपको ये भी कह रहे हो कि आपको पता भी नहीं, जस्टिफाई भी कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है। और जब खुद कह रहे हो कि ये उस टाइम के लिए था, तो इस टाइम के लिए क्यों इसको बचा के रखे हो? हटा दो उसको, क्योंकि कुरान की जो बातें हैं वो तो हर एक काल में मानने लायक है ना। तो आज के काल में वो चीज़ प्रासंगिक नहीं है, वजूद में क्यों है वो चीज़ हैं? तब उसको हटा के फेंको कुरान में से, जो जंग की बातें लिखी हैं, क्योंकि जंग के हालात तो वो टाइम पे थे, अब तो जंग के जैसा कुछ है ही नहीं, तो क्यों उसको रखे हुए हो मेरे भैया? और जहाँ पे ये लोग कर रहे हैं उन पे कौन सा अत्याचार हो रहा है? इसीलिए कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है, अपने इस्लाम नाम के अंडे से बाहर निकलिए, थोड़ा सा उसको तोड़ के, जैसे चूज़ा निकलता है ना, आप भी थोड़ा सा बाहर निकलिए, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और असल दुनिया में हो क्या रहा है। अंडे के अंदर रह के ही आप आप उस अंडे को ही पूरी दुनिया समझ रहे हैं, और जो आपको मुल्ला मौलवी जो बताते हैं वहीं आप बता रहे हैं मुझे। भाई आशीष भाई मेरे दोस्त, हम ये बोल रहे हैं अभी, जैसे हमारे में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने फरमाया कि जब तक मेरा चाहने वाला रहेगा तब तक इस दुनिया को मैं चलाऊंगा। जिस दिन एक भी मेरा चाहने वाला, मेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा, मैं उस दिन क़यामत ले आऊँगा। ये हमारे किताबों में बताया गया। ठीक है, आप बोलिए शाहिद भाई ये बात को मैं नहीं मानता, बस बात ख़त्म। भाई हम बोलेंगे आशीष भाई आप मानिए चाहे नहीं मानिए, हम मानते हैं, बात ख़त्म। कि शाहिद भाई जो तुम्हारा वो अल्लाह बोला है वो बात को हम नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, कोई डिस्कस नहीं, नो बहस। इसमें इतना ये सब क्या ज़रूरी है? मूर्खता वाली बात और अतकथा वाली बात, मूर्खता वाली बात। आप प्रमाण तो कोई सही नहीं दिए साहब। सेटिस्फैक्शन जो आप क्या करते हैं जानते हैं आशीष भाई? एक मीनिंग को, एक चीज़ को 3 मीनिंग निकाल देते हैं। समझ रहे बात को? आप एक मीनिंग को 3 मीनिंग निकाल देते हैं। वो सब जाने दीजिए। आप सीधा बोलिए भाई हमको नहीं समझ में आया शाहिद भाई, प्लीज़ बुरा नहीं मानना शाहिद भाई, मुझे नहीं समझ में आया, बस बात ख़त्म। हम इसीलिए तो बोल दिए भाई, आपका मज़हब आपको प्यारा, मेरा मज़हब प्यारा, आप अपने जगह भी खुश मेरे बंधु भाई, हम अपने जगह पे खुश। भाई आपने फिर से वही बात की है, अब क्या कहूँ, मूर्खता ही है ना। मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा कि हमारे किताब, मतलब आप मानते हैं कि वो सबके लिए नहीं है। अभी आप कहोगे कि नहीं सबके लिए है, वो सबके लिए नहीं है। जैसा कि आपने खुद कहा कि हमारी किताब है, ठीक है। आपकी किताब में लिखा है कि जिस दिन अल्लाह को मानने वाला एक भी नहीं बच रहेगा, उस दिन अल्लाह दुनिया को तबाह कर देगा। तो मोहम्मद के पैदा होने से पहले तो कोई भी नहीं था मानने वाला, कोई भी नहीं था। इवन जब तक उन पे वही नहीं आई थी, उससे पहले तो वो भी नहीं मानने वाले थे। तो दुनिया में कोई भी मानने वाला नहीं था, तब काय को नहीं तबाह किया भैया? तब क्यों नहीं तबाह कर दिया? और आप जो कह रहे हो कि भैया आप मत मानो, बस कह दो कि नहीं मानता, आपका जो लिखा है उसमें नहीं मानता, या फिर आप कह रहे हो ना आपका अल्लाह जो कह रहा है, मतलब वो सबका नहीं है, ठीक है। हालांकि सच बात है, वो सबका नहीं है, वो एक ख्याल है, एक परिकल्पना है, बस और कुछ नहीं। वो मोहम्मद जी की एक कल्पना है। इनफैक्ट अगर सच में देखेंगे तो वो मोहम्मद ही वो अल्लाह है, और उन्होंने ही अपने फ़ायदे के लिए वो चीज़ें लिखवाई हैं, ठीक है। और जहाँ तक आप कहें कि
نہیں مانتے کہہ دیجئے کہ میں نہیں مانتا. بھیا بات یہ ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں نہیں مانتا، لیکن آپ تمہارا دن تمہارے لیے، ہمارا دن ہمارے لیے پہ ٹکتے کہاں ہو؟ دوگلی باتیں اس میں لکھی ہیں، تبھی تو آپ بھی نہیں ٹکتے نا اس پہ. اب لکھا یہ ہے سورہ بقرہ میں کہ آیت نمبر 98 میں من کان دبان للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو جبرائیل، میکائیل اور رسول کو نہ مانے یا ان کا دشمن ہو، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لکھتے ہیں ان کا دشمن ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ ماننے والے، ایسے انکار کرنے والے اللہ کے شترو ہیں. ٹھیک ہے، ایسے انکار کرنے والے کون؟ جو انکار کر رہے ہیں، آیتوں سے انکار کر رہے ہیں، ان کے رسول ہونے سے انکار کر رہے ہیں، تو شترو ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ نہیں مانتے تھے تو بھیا ہم کو شترو کیوں بنا دیا؟ ہم لوگ تو نہیں مان رہے ہیں نا، بس اس لیے شترو بنا دیا. اور شترو بنا کے تم لوگ مار رہے ہو، کاٹ رہے ہو. سورہ انفال میں لکھا ہے آیت نمبر 65 من یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا الفان من الذین کافروا قوام لا یفقهون. علی القتال، جہاد کی بات بولی گئی ہے. کس کے خلاف؟ کافروں کے خلاف، ان کے خلاف جو آیتوں سے انکار کرتے ہیں. ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے دشمن ہو گئے، اور پھر ماریں گے کاٹیں گے جو بھی ہے، اور کر ہی رہے ہیں. تو ہم تو نہیں مانتے. آپ کہہ رہے ہو نا تمہارا دن تمہارے لیے، ہمارا دن ہمارے لیے، تو پھر دوسری جگہ پہ یہ کیوں کہہ دیا کہ جو اس دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرے گا تو وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہوگا. اور محمد صاحب کو یہ آدیش دیا ہے کہ اے رسول، جو ہمارے دین کو نہ مانے اور ایسا ویسا ہے، منافق ہے، یہ وہ، تو اس سے لڑو، اس کو مار ڈالو. اس کے خلاف قتال کی بات کہی گئی ہے، مطلب جہاد کی بات کہی گئی ہے. ہم تو اسی لیے تو میں لڑ رہا ہوں بھائی، اسی لیے تو میں بودھک سطر پہ لوگوں سے لڑ رہا ہوں، آپ جیسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ بھیا اس سوچ کو بدلیے، نہیں تو دنیا تباہ کر دو گے آپ لوگ ماننے والے اس چیز کو جو کہ جھوٹی ہے. اور آپ، بڑی ہی وچتر بات ہے بھائی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہی حال آپ کر رہے ہو. آپ خود کوئی ریفرنس نہیں دے رہے ہو، کوئی پرمان نہیں دے رہے ہو، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں بنا پرمان کی بات کر رہا ہوں. میں نے اب تک جتنی بھی باتیں بولی ہیں نا، سینہ ٹھوک کے بولتا ہوں. آپ بتا دو اس میں کہ ہاں کہیں پہ میں نے ایسے ہی بول دیا ہو، پرمان نہ دیا ہو، اس کا ریفرنس دیا ہے، حدیث کی کتاب بتائی ہے، کتاب کا نمبر بتایا ہے، جلد نمبر بتایا ہے، حدیث نمبر بتایا ہے. اور قرآن میں جو آیتیں بتائی ہیں، کئی آیتیں، کچھ آیتیں پڑھ کے بتائی ہیں، اور کچھ آیتوں کا نمبر بتایا ہے، سورہ بتایا ہے. آپ کہہ رہے ہو یار میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور آپ کوئی بھی نہیں بتایا. ایون آپ جس کو مانتے ہو نا قرآن، اس کا بھی آپ نے ایک سورہ اور آیت نہیں بولا کہ سورہ نمبر یہ، آیت نمبر یہ، اور آپ مجھے جھوٹے کہہ رہے ہو. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یار کچھ بھی یار بھائی، تھوڑا پرمان سے اپنے، پہلے تو بھائی اپنے اسلام کے انڈے سے نکلو، اسے توڑ کے تھوڑا سا باہر نکلو. آپ دیکھو گے کہ ہاں بھیا وہ انڈے سے بڑی دنیا ہے. اس انڈے کے آدھار پہ ہی آپ سب کو جج کر رہے ہو، جبکہ آپ کو سچائی پتہ ہی نہیں ہے، اتہاس کے بارے میں بھی رتی بھر بھی جانکاری نہیں ہے. خود الٹے ہوئے ہو، اور الٹے ہونے کے کارن آپ کو پوری دنیا الٹی دکھ رہی ہے، جبکہ دنیا سیدھی ہے، آپ الٹے ہو. سمجھو بھائی. شاہد بھائی نمسکار، آشیش بھائی کو بھی نمسکار. صبح سے نہیں یار، میں تو کل رات سے تم لوگوں کو واچ کر رہا ہوں. تو آشیش بھائی کے سوال، تمہارے جواب، پھر تمہارے سوال، آشیش بھائی کی جواب. لیکن اگر نسپکش ہو کے میں اگر ایک بات بولوں نا شاہد، میں تیرے کو اسپیشلی تیرے کو بولتا ہوں کہ اس میں کسی کا سائیڈ لینے کی بات نہیں ہے. اس میں بات ہے جو حقیقت ہے، جو صحیح تتھ ہے، اس کے اوپر ہے. یہ سچ اور جھوٹ کے اوپر ہے. اب جو سچ بات ہے اس کو تو ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی بھی کھڑا رہ کے بتائے گا، لیکن اس سچ کو ہے نا تم لوگ نہیں مانتے، اور پھر اس کے اوپر ہے نا
फिर वो क्वेश्चन करते। अभी उन्होंने जितना भी आशीष भाई ने जब भी तुमने उनको पूछा या उनको बताया तो उन्होंने। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। भी दिया जाए, हटा दिया जाए ये पूरे प्रकरण को, फिर भी सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। अगर हनुमान जी को हटा दिया जाए, राम जी को हटा दिया जाए, प्रभु श्री कृष्ण जी को भी हटा दिया जाए, फिर भी सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जो ईसा पे जिस प्रकार का सवाल कर रहा हूं, अगर उस प्रकरण को या फिर उस ईसा को हटा दिया जाए तो क्रिश्चियनिटी का वजूद क्या रह जाएगा, आप मुझे बताइए।